दोस्तों शायद इस साल जो है खेतों से गन्ना निकालना ही मुश्किल काम बन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं अपना एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी तो कुछ दोस्तों के अजीब अजीब कमेंट्स भी आ रहे थे। तो सुन लीजिए ये क्या हो गया है। बिल्कुल आपने ठीक ही थंबनेल पे देखा है कि शुगर मिल्स मालकान का इस साल जो है शुगर मिलें और क्रशिंग सीज़न ना करने का ऐलान हो गया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो खामोशी है शुगर मिल्स मालकान की, खास तौर पर चीनी की कीमतों के हवाले से, उनके जो नफ़े के पॉइंट हैं वो बिल्कुल पक्के होते जा रहे हैं। वो एक्सपोर्ट जो चीनी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी खासी रकम बटोर ही रहे हैं। जब क्रशिंग सीजन करीब आएगा तो इनकी मनमानियां देखिएगा। अगर कोई दोस्त मेरी वीडियोस मुसलसल देखता है, खासतौर पर चीनी की कीमतों और गन्ने के रेट्स के हवाले से, और पूरी देखता है, तो उनको बाखूबी अंदाजा हो गया होगा कि मैंने किस हद तक ठीक कहा था ये। तो दोस्तों जैसे जैसे अब क्रशिंग सीजन का वक्त करीब आ रहा है, लगभग 2 महीने सिंध को और केपी को और पंजाब में लगभग 2.25 महीने ही रहते हैं क्रशिंग सीजन के आगाज को, जिस तरह हर साल क्रशिंग सीजन का आगाज होता है। तो शुगर मिल्स वालों के अब जो है हंगामी इजलास भी होना शुरू हो गए हैं। हुकूमत से बड़ी बड़ी मनमानियां भी शुरू हो गई हैं और इसके पीछे की वजह उन्होंने फिर से चीनी को उठाकर 12.1 लाख मेट्रिक टन जो है रख दिया है कि ये चीनी सरप्लस है। मेरे ख्याल में मुझे ये बात भी समझ से बाहर और बालातार लगती है। सिर्फ और सिर्फ लफड़ा क्या है, हमारे गन्ने का रेट, कि वो नहीं चाहते कि गन्ने का रेट इस बार किसानों को ठीक दिया जाए, क्योंकि मैंने आप सबको पहले आगाह कर दिया था कि अगर हमने वक्त पर आवाज ना उठाई, हमारे किसान इत्तेहाद तंजीमें वक्त पर इस मौजू को सामने लेकर ना आई, तो इस साल भी हमें गन्ने का रेट जो है बिल्कुल कम मिलने वाला है। छोटे मोटे जिम्मेदार तो भुगत जाएंगे। वक्त और मुश्किलात का सामना उनको होगा जिनके बड़े ठेके, बड़े महंगे ठेके और काफी मतलब लामहदूद रकबों पर गन्ने की काश्त है, वो फंसेंगे। इस साल जो फंसेंगे तो यकीन माने उनकी हालत ना देखने के काबिल होगी। वैसे अब भी कई किसान जो हैं खुदकुशियां कर रहे हैं, महंगे ठेके पकड़ने के बाद, खर्चे काफी ज्यादा होने के बाद, फसलें ठीक ना होने के बाद, रेट भी ठीक ना होने के बाद खुद को मौत के घाट उतार रहे हैं। इस कदर के नताज तो देखने को मिल रहे हैं। पर अगर इस बार गन्ने की फसल रहती है, बाकी गंदम, चावल, मकई, हर चीज को देखने के बाद आखिरी जो है गन्ने की फसल रहती है, अगर इस पर भी शुगर माफिया और गवर्नमेंट हावी हो गई तो किसानों की बैंड बाज जाएगी। मेरे तो 15 से 18 एकड़ हैं अपने, गुड़ भी मना लूंगा। पर वो दोस्त जो गलत कमेंट्स कर रहे थे, जरा वो भी इस बार अच्छे से ही मतलब मजीद गलत कमेंट्स जरूर करना, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद अंदाजा हो कि कोई दोस्त होते हैं जो सीधी राह और सीधा रास्ता सिर्फ दिखाते हैं, बाकी करने या ना करने के लिए कुछ बड़ी तंजीमों का काम होता है। दोस्तों ऐसे भी कुछ दोस्त देखे हैं मैंने जो बिना मकसद के काफी तगोतो कर रहे हैं। मैं उसका नाम शो करना चाहता हूँ कि पीके का एक मोअज़्ज़िज़ तरीन सैफुर रहमान सर हैं, जिसकी मैंने हैबिट देखी है कि वो बिना कुछ लालच के पूरे केपी के जो या गुमल नाम के जो लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि ये सोच है आप सब की, अगर हम सब भी उसकी तरह सोच कर लें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी जो मसाइल हैं या आपके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो कभी नहीं होंगी। फिलहाल दोस्तों शुगर मिल्स मालकान ने ऐलान जारी किया है कि वो क्रशिंग सीजन के आगाज़ को हरगिज़ नहीं कबूल करना चाहते, क्योंकि उनके पास काफ़ी हद तक जो है लगभग 12 लाख मेट्रिक टन जो है चीनी अभी भी मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा है।
अगर उस पर हुकूमत हमें जल्द से जल्द कोई फैसला लेकर, अच्छा सा फैसला एक्सपोर्ट के हवाले से लेकर नहीं देती, तो हम हरगिज़ क्रशिंग सीज़न का आगाज़ नहीं करेंगे। ये धमकी दे दी गई है। अगर क्रशिंग सीज़न का आगाज़ करेंगे भी सही, तो मेरे ख़्याल में ये लेट करेंगे और गन्ने का रेट भी टाटा बाय-बाय होगा। तो क्या करना है, क्या नहीं करना, मैंने आवाज़ उठाई है। तो मेरी भी हुकूमत वक़्त से अपील है कि खुदारा इस तरह के अगर फैसले लिए जा रहे हैं शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से, तो कोई अच्छे इकदामात किसानों के हक में करें, ताकि किसान मज़ीद तबाह व बर्बाद ना हो। मज़ीद क्या, फुल बटा फुल इस बार जो है तबाह हो जाएगा। तो हम किसानों के हक के लिए कुछ अच्छा सा फैसला सुनाएं और वक्त पर चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दें, वक्त पर क्रशिंग सीज़न के आगाज़ पर ज़ोर भी डालें और गन्ने का रेट भी मुनासिब और अच्छा बनाया जाए, लगभग पिछले साल की निस्बत ज़्यादा। तो मेरा मकसद था अपडेट देना, अपील करना। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।